नमस्कार बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद आज पढ़ेंगे। इसके पहले यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा चुके हैं, जो कि ये प्रश्न 1 से लेके 23 तक उसमें है। यहाँ प्रश्न 24 से भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। उसको भी जाके जो बच्चा मेरा नहीं पढ़ा होगा जाके पढ़ ले। तो आज पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। इसमें प्रश्न 24वां है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो महात्मा गांधी जी ने। चंपारण सत्याग्रह में किसकी भूमिका थी? महात्मा गांधी जी की। खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? तो खेड़ा किसान आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी। अगला है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। इसका उत्तर है रॉलेट एक्ट। मुख्य कारण था। उसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। अगला है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन कब चलाया गया? रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन कब चलाया गया था? 6 अप्रैल वर्ष 1919 में। 6 अप्रैल वर्ष 1919 में। अगला क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1920 ईस्वी में। तुर्की देश के शासन में समर्पित हुआ, के शासक में समर्थन में शुरू हुआ था। प्रश्न अगला है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर होगा सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन नागपुर दिसंबर 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो आंसर होगा इसका वर्ष 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत वर्ष 1928 ईस्वी में पहुंचा। इसका आंसर होगा 1928। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हो गए थे? पुलिस की लाठियों से कौन शहीद हो गए थे? तो आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु लाठियों के प्रहार के होने से हुई थी। तो लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
कितने अनुयायियों के साथ दांडी के लिए यात्रा की थी? कितने अनुयायियों के साथ? तो इसका आंसर होगा 78, 78 अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1929 ईस्वी। वर्ष 1929 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में चलाया गया। वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो दांडी में। इसका आंसर होगा दांडी में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका है? करो या मरो का नारा किसका था? तो गांधी जी का। इसका आंसर होगा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 8वां है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? पूना समझौते पर हस्ताक्षर 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आज का बस इतना ही सेशन बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।